बिल्कुल। नीचे एक सुंदर और भावनात्मक ग्रामीण प्रेम कहानी प्रस्तुत है, जिसमें विजय और रिया की प्रेम गाथा गहराई से बुनी गई है। यह कहानी लगभग 1500-2000 शब्दों की है और पूरी तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। गांव की गलियों में बसी मोहब्बत, विजय और रिया की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसई में सुबह की पहली किरण जब तालाब के पानी पर पड़ती, तो पूरा गांव जैसे सोकर उठता। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुल जाती और पेड़ पौधे भी मानो मुस्कुराने लगते। इसी गांव में रहता था एक सादगी से भरा लड़का, विजय। विजय के पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे और मां एक सीधी सादी गृहिणी। विजय खुद पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन खेती, बाड़ी और गांव के कामों में भी हाथ बंटाता था। वो हंसमुख था, लोगों की मदद करने वाला और हर किसी के मन में जगह बना लेने वाला लड़का। गांव की ही एक हवेली में रिया नाम की लड़की रहा करती थी। रिया का परिवार संपन्न था। उसके पिता एक सेठ थे, जिनकी शहर में दुकान थी। रिया पढ़ने के लिए शहर जाती थी, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में गांव आकर रहना उसे बहुत भाता था। उसके लिए गांव एक जादुई जगह थी, जहां पेड़ों की छांव तले प्यार की कहानियां पलती थीं। पहली मुलाकात एक आम दिन खास बन गया। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रिया अपने दादा दादी के पास आई हुई थी। उस दिन गांव में स्कूल का एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसमें गांव के बच्चे और युवा भाग ले रहे थे। विजय भी अपने दोस्तों के साथ भजन गाने वाला था। रिया भी दादी के साथ वहां आई। जब विजय स्टेज पर गाने गया, उसकी आवाज में ऐसा अपनापन और भाव था कि रिया ठिठक गई। वो उसे निहारती रही। कार्यक्रम खत्म होने पर जब सब लोग तालियां बजा रहे थे, रिया के मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने पहली बार किसी गांव वाले को इतने आत्मविश्वास और शांति के साथ गाते देखा था। दूसरे दिन मंदिर के बाहर दोनों की मुलाकात हुई। रिया ने मुस्कुराकर नमस्ते किया और विजय ने शर्माते हुए जवाब दिया। वही पहली मुस्कान, पहली नजर की मुलाकात धीरे धीरे आदत बनने लगी। कहानी बढ़ी छांव में पनपता प्यार। विजय और रिया की मुलाकातें अब अक्सर होने लगीं। कभी आम के बाग में, कभी तालाब के किनारे बैठकर बात करते। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिल एक जैसे। विजय रिया को गांव की सादगी दिखाता, खेतों में ले जाता, माटी के रंग समझाता। रिया उसे शहर की किताबों, पेंटिंग और संगीत की बातें बताती। गांव के कुएं के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में दोनों घंटों बैठा करते। वहीं पहली बार रिया ने कहा था, तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती हैं, जैसे ये गांव। और उसी दिन विजय ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा था। वो नजर ही सब कुछ कह गई थी। चुनौतियां आईं, दो जहानों का फर्क। जब गांव वालों को दोनों की बढ़ती नजदीकियों की खबर मिली, बातें बनने लगीं। सेठ की बेटी और मास्टर का बेटा, ये जोड़ी गांव में ठीक नहीं लगेगी, एक औरत ने कुएं के पास कहा। बात रिया के पिता तक पहुंची। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रिया के पिता ने उसे डांटा और शहर वापस ले जाने का आदेश दिया। रिया ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन उनके लिए इज्जत और हदें ज्यादा मायने रखती थीं। उन्होंने कहा, तुम्हें हमारे खानदान के नाम की लाज रखनी होगी। रिया की विदाई के दिन विजय मंदिर के बाहर खड़ा रहा। आंखें उस रास्ते पर टिकी थीं जहां से रिया को जाना था। रिया आई, लेकिन कुछ कह न सकी। बस एक चिट्ठी थमा दी और